सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हाईटेक रोबोटिक सर्जरी मशीन ने दिया सेंसिटाइजेशन डेमो। डॉक्टर्स के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है ये डेमो प्रोग्राम। अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी के लिए ओटी तो है, पर रोबोटिक सर्जरी मशीन की है जरूरत। आज इंट्यूटिव कंपनी के विशेषज्ञों ने 25 करोड़ की रोबोटिक मशीन से दिया सेंसिटाइजेशन डेमो। बोले इंट्यूटिव कंपनी के सृष्टि कुमार। ये मशीन आधा दर्जन से अधिक गंभीर सर्जरी में बेहतरीन रिजल्ट देती है। कम दर्द, लो ब्लड लॉस, जल्दी रिकवरी, छोटा चीरा रोबोटिक सर्जरी मशीन की खासियत है। अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट एचओडी डॉक्टर मनोज जोशी ने बताया, रोबोटिक मशीन लैप्रोस्कोपी से भी एडवांस प्रोसीजर प्रोवाइड करती है। कॉलेज प्रशासन ने मशीन लेने की प्रोसेस शुरू कर दी है। शासन से अनुमति होते ही ये सुविधा अस्पताल में मिलने लगेगी। मंगलवार तक रोबोट एसिस अस्पताल में ही सर्जन को सिमुलेटर सब्जेक्ट पर सेंसिटाइज करेगी। So currently what you are seeing in display is the 4th generation Da Vinci robotic system. It is called as a Da Vinci XA system. So it has 3 components: your vision card, patient card and surgeon console. So this is a robotic system which works on a master-slave arrangement where surgeon is the master, they will be doing the surgery and robot helps them to give them a precise surgery. That is the idea of this robotic system. So in cost depends purely on the configuration. It ranges somewhere from 20 crores to 30 crores depending on which specialty they want to use, what is the different types of instruments they want to use, it will vary. And so advantages is the clinical outcomes is much better because patient is going to get a lot of advantages. They are going to have a precise surgery, which means that there will be less blood loss, blood transfusion, and also if they are used into a onco patient, then positive margin can be avoided, which means that they need not come back to the hospital. Recurrence rate is lesser, and all these are clinically proven. Finally, what it helps the patient is to get a pain-free procedure and get discharged at the earliest, which almost every patient looks for. So cost varies somewhere from 20 crores to 30 crores, depending on the configuration and need of the hospital. तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी जो वर्तमान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उससे एडवांस टेक्निक है। इसमें सर्जन्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि कुछ कठिन प्रोसीजर जो होते हैं जैसे यूरोलॉजी में या फिर गायनेकोलॉजिक सर्जरी में या जनरल सर्जरी में या बच्चों की भी सर्जरी में जो अपन लेप्रोस्कोपी से करते हैं उसमें कुछ कठिनता आती है क्योंकि कहीं उसके लिमिटेशंस होते हैं। तो वो लिमिटेशंस जो हैं वो रोबोटिक सर्जरी से दूर किए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कि मशीनें नहीं पहुँच पाती वहाँ पर ये रोबोट उस जगह पर भी जाकर अपने अंदर टाँके लगाना या फिर वहाँ पे उस ऑर्गन तक पहुँच के अपना काम कर सकता है। तो वो पेशेंट्स के लिए भी ज़्यादा सेफ़ है और बिना ज़्यादा चीरा लगे या टाँके लगे जो है वो सर्जरी हो सकती है इसमें। तो वो दोनों ही तरफ से जो है बेनिफिशियल है, लेप्रोस्कोपी के मुकाबले एडवांस प्रोसीजर है। हाँ, ये देखिए जो कॉलेज प्रशासन है या जो अस्पताल प्रशासन है इन लोगों ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये ऊपर से प्रशासनिक अधिकारियों में भोपाल से या जैसे भी जब उसकी अनुमति प्राप्त होगी वो शुरू हो जाएगी वो सुविधा अस्पताल में।